यह कहानी सोनमपुर नामक एक छोटे से गांव की है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। इसी गांव में दीपू अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई बबलू के साथ रहा करता था। सरला बिस्तर पर बैठी थी, तभी दीपू सरला से कहता है, माँ, बबलू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। वह सुबह से भूखा है। कुछ तो खाने को दे दो माँ। दीपू, मेरे पास तो बस यही मुट्ठी भर चावल है। तुम दोनों ये चावल खा लो। घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं बचा है। मैं तो बिना खाए भी रह लूंगी। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आप बीमार पड़ जाएंगी। मैं तो भूखा भी रह लूंगा, लेकिन आपको खाना खाना पड़ेगा। दीपू बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। यह चावल बस कुछ ही दिन चलेंगे। अगर हम अभी से सारे चावल खा लेंगे तो आगे गुजारा कैसे होगा? तू देख ही रहा है बारिश कितनी हो रही है। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ तो खाने को दे दो। पेट में चूहे कूद रहे हैं भैया। चुप हो जा बबलू, तेरा भाई कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तू चिंता मत कर। माँ, मैं चाचा जी के पास जाऊंगा। शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। हाँ दीपू, तेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। वे हमारे अपने हैं। पर तू कैसे जाएगा? बाहर तो इतनी बारिश हो रही है। माँ, तू चिंता मत कर। मैं अभी चाचा जी के पास जाता हूँ। बबलू, तू माँ के पास बैठना, मैं अभी आता हूँ। दीपू अपने चाचा के घर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। दीपू बारिश में भीगते हुए अपने चाचा के घर जाने लगता है। दीपू अपने चाचा के घर पहुंचता है और बोलता है, चाचा जी, आप घर पे हो क्या? अरे दीपू, तू तो पूरी तरह भीग गया है। जल्दी अंदर आ। तू इतनी बारिश में क्यों घूम रहा है? तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा जी, घर में कुछ खाने को नहीं बचा। माँ भी बीमार है और बबलू भी भूखा है। अगर आपके पास कुछ खाना बचा हो तो दे दीजिए। अरे दीपू, तुझे पहले बोलना था ना। रुक, मैं लेकर आता हूँ। दीपू के चाचा अंदर चले जाते हैं और दीपू वहीं खड़ा होकर उनका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद दीपू के चाचा कुछ खाने को लेकर आते हैं और बोलते हैं, सुबह के कुछ रोटी और सब्जी बची थी, ये ले जा और अपनी माँ को बोल दे ज़्यादा चिंता ना करे। चाचा जी, आप हमारी हमेशा ही मदद करते हैं। अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? अरे दीपू बेटा, यह सब मत सोच। तू बस अपना और अपनी माँ का ख्याल रख। सब ठीक हो जाएगा। तुझे अगर कभी ज़रूरत हो तो हिचकना नहीं, आ जाना। ठीक है चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं घर जाता हूँ। माँ और बबलू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद दीपू खाना लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह दीपू काम ढूंढने के लिए बाजार में घूम रहा होता है। तभी वहाँ एक महिला गरम गरम समोसे तल रही होती है। समोसे की खुशबू चारों ओर फैल रही होती है। तभी, अरे बेटा, इधर आ। यह देख, गरम गरम समोसे। बारिश में समोसे और चाय का मजा ही कुछ और है। मौसी, समोसे की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और घर पर माँ भी बीमार है। तू पैसे की चिंता मत कर। भूख के आगे पैसा कुछ नहीं। चल बैठ जा और मेरी तरफ से गरम गरम समोसे खा ले। मौसी, आप बिना कुछ लिए समोसे दे रही हो? आजकल तो कोई बिना पैसे लिए कुछ नहीं देता। बेटा, तेरे घर में कौन कौन है? मौसी, मेरे घर पर मेरी माँ और मेरा छोटा भाई बबलू हैं। मेरी माँ कई दिनों से बीमार है और छोटा भाई बबलू भूखा है। इसलिए मैं बाजार में कुछ काम ढूंढने आया हूँ। तू तो बड़ा ही समझदार है बेटा। तू अगर मेहनत करेगा तो तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। मौसी, क्या आप मुझे समोसे बनाना सिखाएंगी? क्या मैं आपकी दुकान में काम कर सकता हूँ? मैं बहुत मेहनत करूँगा। क्यों नहीं बेटा, तेरे लिए मेरे पास काम है। अगर तू समोसा बनाना सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखाऊंगी। तू कल सुबह से आ जाना और हाँ,
खूब मन लगाकर सीखना, ऊपर वाला तेरा साथ जरूर देगा। वो हर इंसान की मदद करता है। शुक्रिया मौसी, मैं आपके दुकान में बहुत मन लगाकर काम करूंगा और समोसे बनाना भी सीखूंगा। इसके बाद दीपू खाना लेकर घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचता है तो उसकी माँ बोलती है, दीपू, तू इतनी देर कहाँ था और ये गरम गरम समोसे कहाँ से लेकर आया है? माँ, आप फिक्र मत करो, मैं बाजार गया था, वहाँ एक बहुत ही अच्छी मौसी मिली। वो समोसे बेचती है, बहुत मेहनत करती है, वह बहुत अच्छी है। मैंने उनसे काम मांगा तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर काम दे दिया। बेटा, तू तो बहुत समझदार हो गया है। माँ, तू मेरी चिंता मत कर, मौसी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा है कि वो मुझे समोसे बनाना सिखाएगी और दुकान पर काम करने के पैसे भी देगी। मैं अब सब सीख लूँगा, तू बस समोसे खा। भैया, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तुम सचमुच वहाँ काम करोगे? फिर तो हमें रोज ही ऐसे स्वादिष्ट समोसे खाने को मिलेंगे। हाँ बबलू, तुझे रोज समोसे मिलेंगे, लेकिन तुझे भी बहुत मेहनत करनी होगी। तुझे स्कूल जाना होगा और मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। दीपू, तू बहुत ही हिम्मत वाला है। मुझे तुझ पर गर्व है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। माँ, मुझे कल सुबह से ही काम पर जाना है। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। जा, अब थोड़ा आराम कर ले। कल सुबह तुझे काम पर भी जाना है। अगली सुबह दीपू उठकर समोसे वाली मौसी की दुकान के लिए निकल जाता है। दुकान पर पहुंचकर वह अपना काम शुरू कर देता है। दीपू, तू आ गया? देख, ग्राहक पहले से इंतजार कर रहे हैं। आज से तू मेरे साथ काम करेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुझे सब काम सिखा दूंगी। हाँ मौसी, मैं तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना है। मैं बहुत मेहनत करूँगा मौसी। पहले तुम देखो मैं कैसे समोसे बनाती हूँ। इसके बाद तुम ग्राहक को देखना, उनसे अच्छे से बात करना। ग्राहक भगवान समान होते हैं। हाँ ठीक है मौसी, मैं समझ गया। लेकिन आप इतने सारे समोसे कैसे बना लेती हो? दीपू, मेहनत और लगन से सब हो जाता है। अगर तू भी इतनी ही मेहनत करेगा तो कुछ ही दिनों में तू भी सीख जाएगा। चल अब ये समोसे ग्राहक को दे। हाँ मौसी, मैं अभी देता हूँ। तेरा जोश देखकर तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। लगता है तुझे यह काम बहुत पसंद आया है। तू बस मेहनत कर। हाँ मौसी, मुझे ये काम बहुत पसंद है। ठीक है, बस तू अपना काम अच्छे से कर। और हाँ, रात को कुछ समोसे अपने लिए भी लेते जाना। मौसी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मेरी इतनी मदद की है। मैं वादा करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा। दुकान का सारा काम खत्म करके दीपू कुछ समोसे और पैसे अपने घर के लिए लेकर जाता है। दीपू घर जाकर अपनी माँ और बबलू को सारी बात बता देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दीपू की माँ सरला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। दीपू वैद्य जी को बुलाकर उसका इलाज करवाता है। दीपू, मैंने तुम्हारी माँ को दवाई दे दी है। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक होने में समय लगेगा। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सेठ भानुलाल वहाँ आता है और बोलता है, देख दीपू, तेरी माँ ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। अब वो तो बीमार है, पता नहीं तू मेरे पैसे कैसे चुकाएगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। सेठ जी, मेरी माँ बीमार है और अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, मैं अगली बार आऊँगा तो मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तेरा यह घर मेरा हो जाएगा। ठीक है सेठ जी। इतना बोलकर सेठ भानुलाल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दीपू सोचने लगता है, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर मैं कब तक चाचा जी से मदद मांगूंगा? पता नहीं माँ कब तक ठीक होगी। मुझे अब और ज्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे अब और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं घर अच्छे से चला पाऊँ। अगली सुबह दीपू अपने चाचा के घर जाने लगता है। अपने चाचा के घर पहुंचता है और बोलता है, चाचा जी, आप घर पर हैं क्या? अरे दीपू बेटा, तुम यहाँ? क्या बात है? चाचा जी,
माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है और सेठ भानूलाल अपने पैसे लेने आया था, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। बेटा तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे आपसे मदद चाहिए, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। हाँ दीपू बेटा बोलो ना, क्या मदद चाहिए? आपके पास जो जमीन है, आप मुझे उस पर काम करने की इजाज़त दे दें, ताकि मैं उस पर काम करके अपना घर खर्च चला सकूं। दीपू तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहले से ही दुकान में काम कर रहे हो। फिर भी अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम चिंता मत करो। नहीं चाचा जी, आपने हमारी बहुत मदद की है, आप तो बस उस खेत पर काम करने की इजाज़त दे दीजिए। मैं अब खुद अपना काम करके अपना घर चलाऊंगा और माँ का इलाज भी अच्छे से कराऊंगा। दीपू के चाचा दीपू को बहुत समझाते हैं, लेकिन दीपू अपने चाचा की बात समझने को तैयार नहीं था। ठीक है दीपू, तुम वहाँ काम कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर दीपू वहाँ से चला जाता है। दीपू अपने चाचा के खेत पर मन लगाकर काम करने लगता है। वह सुबह खेत पर काम करता और शाम को समोसे बेचा करता। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे दीपू की मेहनत रंग लाने लगती है। खेत में फसल भी बहुत अच्छी होती है। खेत की फसल को देखकर दीपू के चाचा बोलते हैं, दीपू खेत में तो फसल बहुत ही अच्छी हुई है, लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की है। हाँ चाचा जी, आपने ठीक कहा, मैंने खेत पर बहुत मेहनत की है। दीपू फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है, बाजार में इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। इसके बाद दीपू के चाचा दीपू को पैसे दे देते हैं। इससे उसका घर अच्छे से चलने लगता है और समोसे बेचकर दीपू जो पैसे कमाता था उससे वह अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और दीपू की माँ भी ठीक होने लगती है। उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दीपू बेटा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? नहीं, ऐसा नहीं है माँ, तुम जब बीमार थी तब मैंने घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा ली और बबलू का भी अच्छे से ख्याल रखा। अब तुम ठीक हो गई हो तो अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ठीक होना ही था दीपू, तुमने जो इतनी मेहनत की है, ऊपर वाला हमेशा मेहनत करने वाले का साथ देता है। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। इतने में दीपू के चाचा वहाँ आते हैं और बोलते हैं, सरला, दीपू ने दिन रात मेहनत की है। वह सुबह खेत पर काम करता और शाम को समोसे बेचता था ताकि तुम्हारा इलाज अच्छे से करा सके और घर भी अच्छे से चला सके। इतना बोलकर दीपू के चाचा वहाँ से चले जाते हैं। दीपू उसकी माँ और बबलू बात कर रहे थे कि तभी वहाँ सेठ भानूलाल अपने पैसे लेने के लिए आ जाता है और बोलता है, अरे ओ दीपू, मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तेरा ये घर मैं अपने नाम करवा लूंगा। सेठ जी, ये लीजिए अपने पैसे। इसके बाद दीपू सेठ भानूलाल को उसके पैसे दे देता है। सेठ भानूलाल अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दीपू की माँ भी काम करने लगती है। दीपू सुबह खेत में काम करता और शाम को समोसे बेचता। इसके बाद दीपू, बबलू और उसकी माँ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।